पुष्पा 2 हिंदी में कोरियाई कहानी। तो कहानी शुरू होती है। कोरिया के एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था किम जू हयून। वह बचपन से ही अपने परिवार की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। जू हयून का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और साहस ने उसे धीरे धीरे एक बड़े आदमी बनने की दिशा में प्रेरित किया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जू हयून ने अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाया और कुछ ही वर्षों में वह कोरिया के सबसे बड़े रेड सैंडल स्मगलिंग सिंडिकेट का प्रमुख बन गया। अब वह न केवल एक अपराधी था, बल्कि एक शक्तिशाली नेता बन चुका था। जू हयून का परिवार उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसकी पत्नी पार्क सियोंगा उससे बेहद प्यार करती थी और दोनों का रिश्ता मजबूत था। सियोंगा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी महिला थी और हमेशा अपने पति की सफलता में योगदान देना चाहती थी। उसका एक सपना था कि वह एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री यून मिन जून के साथ एक तस्वीर खिंचवाए ताकि उसे समाज में पहचान मिले। एक दिन सियोंगा ने जू हयून से यह इच्छा व्यक्त की कि वह मुख्यमंत्री यून मिन जून से मिलकर उनके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती है। यह सियोंगा का बड़ा सपना था और वह इसे सच करने के लिए किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार थी। हालांकि जू हयून जानता था कि उसकी स्थिति एक आम आदमी से बहुत अलग है। वह स्मगलिंग सिंडिकेट का प्रमुख था और उसका नाम अपराध से जुड़ा हुआ था, जिससे उसकी छवि पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जब सियोंग आ ने मुख्यमंत्री से मिलने का आग्रह किया तो जू हयून ने अपनी पत्नी को बताया कि यह संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री यून मिन जून ने उसके अनुरोध को ठुकरा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जू हयून का नाम अपराध से जुड़ा होने के कारण ऐसी मुलाकात उनके लिए ठीक नहीं होगी। सियोंगा बहुत निराश हुई, लेकिन जू हयून को यह भी समझ था कि सत्ता और राजनीति की दुनिया बहुत कठिन और जटिल होती है। इस घटना ने जू हयून को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत और प्रभाव केवल उसके नेटवर्क और पैसे तक सीमित नहीं है। वह अब अपनी छवि सुधारने और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। उसे यह समझ में आ गया कि केवल शक्ति और पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि प्यार, सम्मान और सही पहचान भी महत्वपूर्ण होती है। इस नए विचार के साथ जू हयून ने अपनी अगली योजना बनाने की शुरुआत की, ताकि वह अपने परिवार और समाज के लिए कुछ ऐसा कर सके जो उसे सम्मान दिलाए। भाग 2 राजनीतिक खेल। सियोंगा की निराशा और मुख्यमंत्री यून मिन जून से मुलाकात का सपना टूटने के बाद जू हयून ने महसूस किया कि उसे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। सियोंग आ के सपने को पूरा करने का और खुद को समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने का यही सही समय था। जू हयून को याद आया कि उसका पुराना दोस्त किम सियो हवान, जो सियोल में एक बड़े कारोबारी परिवार से आता था, राजनीति में काफी सक्रिय था। सियो हवान ने सियोल के आगामी मुख्यमंत्री चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया था। जू हयून ने महसूस किया कि अगर वह सियो हवान के चुनावी अभियान में मदद करता है तो इससे उसे राजनीति में प्रवेश करने का एक मौका मिल सकता था। इसके साथ ही सियोंग आ का सपना भी पूरा हो सकता था, क्योंकि सियो हवान को मुख्यमंत्री बनने में मदद करने से वह भी एक ऊंचा स्थान हासिल कर सकता था। जू हयून ने सियो हवान से संपर्क किया और उसे चुनाव जीतने में मदद करने का वादा किया। सियो हवान को जू हयून की मदद की जरूरत थी, क्योंकि उसकी चुनावी यात्रा में भारी धन और समर्थन की आवश्यकता थी। जू हयून ने तय किया कि वह अपनी पूरी ताकत और संसाधन सियो हवान के लिए लगाएगा ताकि वह चुनाव जीत सके। इसके साथ ही यह कदम जू हयून के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता था, क्योंकि सियो हवान की सफलता के साथ उसे एक नई पहचान मिल सकती थी। सियो हवान ने जू हयून का प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करना शुरू किया। जू हयून के पास व्यापार और राजनीति का अच्छा अनुभव था और वह जानता था कि सियोल में सत्ता का खेल बेहद जटिल होता है। उसे समझ में आ गया कि सियो हवान को जीत दिलाने के लिए सिर्फ पैसे और प्रचार से ज्यादा कुछ चाहिए होगा। उसे जनता का विश्वास जीतने के लिए सही कदम उठाने होंगे और इसके लिए जू हयून की मदद बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि
जू ह्यून को यह भी पता था कि सियो हवान के साथ जुड़ने का मतलब राजनीति के कई जटिल और खतरनाक पहलुओं में फंसना था। उसे अपने सिंडिकेट के कामों को ध्यान में रखते हुए सियोल के राजनीतिक हलकों में कदम रखना था। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन जू ह्यून ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, जहां वह न केवल अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता था, बल्कि सियोंगा के सपने को भी साकार कर सकता था। अब जू ह्यून और सियो हवान के बीच एक मजबूत साझेदारी बन चुकी थी और दोनों ने मिलकर सियोल के मुख्यमंत्री चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां जू ह्यून ने राजनीति के मैदान में अपने कदम रखने का फैसला किया था और यह कदम उसकी जिंदगी में कई नई चुनौतियां और अवसर लाने वाला था। जू ह्यून ने सियो हवान के साथ मिलकर सियोल के मुख्यमंत्री चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वह जानता था कि यह चुनावी अभियान सिर्फ सियो हवान की जीत के बारे में नहीं था, बल्कि यह उसकी खुद की पहचान बनाने और समाज में एक नया स्थान हासिल करने का मौका था। हालांकि राजनीति में कदम रखने के साथ ही जू ह्यून को यह समझ में आने लगा था कि उसे पुराने तरीकों को छोड़कर नए रास्तों पर चलना होगा। एक दिन जू ह्यून को एक महत्वपूर्ण विचार आया। अब तक वह ज्यादातर व्यापार और अपराध की दुनिया में सक्रिय था, लेकिन अगर उसे और अधिक शक्ति और प्रभाव हासिल करना था, तो उसे वैध व्यापार के नए रास्ते भी अपनाने होंगे। एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारी जो हुमीद नाम से जाना जाता था, जू ह्यून से मिलने आया। हुमीद एक प्रभावशाली व्यापारी था जो दुनिया भर में व्यापार कर रहा था, और उसने जू ह्यून से एक बड़े सौदे की बात की। यह सौदा रेड सैंडलवुड के व्यापार से जुड़ा हुआ था, जो पहले जू ह्यून के सिंडिकेट का प्रमुख व्यापार था, लेकिन इस बार यह एक वैध व्यापार के रूप में किया जा रहा था। जू ह्यून ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। यह सौदा उसके लिए एक नया अवसर हो सकता था, जो उसे केवल अवैध कारोबार से बाहर निकलकर एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क में प्रवेश करने का मौका दे सकता था। इस तरह से वह अपनी छवि को सुधार सकता था और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य बना सकता था। लेकिन साथ ही उसे यह भी समझना था कि यह सौदा सरल नहीं होगा। व्यापार की दुनिया में प्रतिस्पर्धा थी और उसे सावधानी से हर कदम उठाना था। जू ह्यून ने अपने सभी डीलरों और विश्वास पात्र कर्मचारियों को एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में उन्होंने उन्हें इस नए सौदे के बारे में बताया और सभी को अलर्ट रहने की हिदायत दी। जू ह्यून जानता था कि इस सौदे में सफलता पाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत और रणनीति का उपयोग करना होगा। वह समझता था कि किसी भी प्रकार की चूक उसे न केवल व्यापार में नुकसान दे सकती थी, बल्कि उसके और उसके सिंडिकेट की पूरी स्थिति को खतरे में डाल सकती थी। साथ ही जू ह्यून ने हुमीद के साथ मुलाकात के लिए एक तारीख तय की। यह मुलाकात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके बाद ही यह तय होगा कि सौदा सफल होगा या नहीं। जू ह्यून ने तय किया कि वह इस मुलाकात को सही दिशा में मोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और सुनिश्चित किया कि वह हर पहलू पर नियंत्रण रखेगा। यह मुलाकात सिर्फ एक व्यापारिक सौदे तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जू ह्यून के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। यदि वह इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाया, तो उसे अपनी दुनिया को फिर से बदलने का अवसर मिल सकता था। उसकी जिंदगी में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां वह अपने पुराने तरीकों से आगे बढ़कर नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा था। जू ह्यून की जिंदगी धीरे धीरे नए रास्तों की ओर बढ़ रही थी। राजनीति और व्यापार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में वह अपने सिंडिकेट को भी संभालने में व्यस्त था। हालांकि जू ह्यून के खिलाफ दुश्मन भी कम नहीं थे। उसका सबसे पुराना और सबसे खतरनाक दुश्मन था चो सुयोन। सुयोन और जू ह्यून के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी थी, और यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यावसायिक भी थी। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और उनका दुश्मनी का इतिहास बहुत गहरा था। सुयोन, जो एक बहुत ही चालाक और घातक व्यक्ति था, अपनी हार को कभी नहीं भूल पाया था। जू ह्यून के हाथों पहले उसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था, और इस हार का बदला लेने की लालसा ने सुयोन के दिल में एक जलती हुई आग पैदा कर दी थी।
वह जानता था कि जू ह्यून को हराना आसान नहीं है, लेकिन उसकी रणनीति यह थी कि वह किसी न किसी तरीके से जू ह्यून को कमजोर कर सके। सू योन ने अपने पुराने साथी, जो उसके विश्वास पात्र थे, एक टीम बनाई थी। इस टीम का मुख्य उद्देश्य था जू ह्यून को हराकर उसे उसकी खुद की गलती दिखाना। सू योन का मानना था कि जू ह्यून को उसकी पूरी ताकत से हराकर वह उसे न केवल हरा सकेगा, बल्कि उसे हर एक कदम में ऐसा अपमान भी दे सकेगा जो उसे जू ह्यून के अंदर आग लगाने जैसा होगा। सू योन ने अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू किया और सबसे पहले उसने जू ह्यून के एक महत्वपूर्ण डीलर की हत्या कर दी। यह हत्या पूरे सिंडिकेट के भीतर एक खौफ और डर का माहौल पैदा करने के लिए की गई थी। इस कृत्य से जू ह्यून की शक्ति और प्रभाव पर सवाल उठने लगे। उसके सभी डीलर और लोग यह सोचने लगे कि क्या जू ह्यून अब भी उतने ताकतवर हैं जितने वह पहले हुआ करते थे। हत्या ने सिंडिकेट के भीतर खलबली मचा दी थी और जू ह्यून को यह समझ में आया कि उसे अब कुछ करना होगा। सू योन का यह कदम सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि वह इस हत्या के माध्यम से जू ह्यून के कमजोर पड़ने का इशारा दे रहा था। जू ह्यून जानता था कि यह सू योन की चाल है, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि उसे अपनी पूरी ताकत और स्थिति को बनाए रखने के लिए इसका जवाब देना होगा। यदि वह सू योन को अब न रोक पाया तो उसकी पूरी साम्राज्यिक स्थिति खतरे में पड़ सकती थी। इस तरह जू ह्यून के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया था। उसकी शक्ति और विश्वास पर सवाल उठने लगे थे और सू योन की चाल ने उसे चुपचाप बैठने का कोई मौका नहीं दिया। उसे अपनी अगले कदमों के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए था, लेकिन अब वह केवल एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, सू योन से बदला लेने और अपने सिंडिकेट को पुनः स्थिर बनाने का। जू ह्यून को यह एहसास हो चुका था कि यह संघर्ष सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उसकी साम्राज्य की रक्षा की लड़ाई भी थी। सू योन के द्वारा जू ह्यून के एक महत्वपूर्ण डीलर की हत्या ने पूरी सिंडिकेट में डर का माहौल पैदा कर दिया था। यह हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। जू ह्यून के अंदर यह डर घर करने लगा था कि सू योन ने उसकी ताकत और प्रभाव को चुनौती देने के लिए एक गंभीर कदम उठाया है। इस हत्या ने जू ह्यून के डीलरों और सहयोगियों को गहरे मानसिक दबाव में डाल दिया और उनके मन में सवाल उठने लगे कि क्या जू ह्यून अब पहले जैसा शक्तिशाली है या उसे अब कमजोर किया जा चुका है। जू ह्यून को इस स्थिति को जल्दी से संभालने की जरूरत थी। वह जानता था कि यदि वह इस डर को फैलने देता है तो पूरी सिंडिकेट की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। उसकी ताकत सिर्फ उसके संपर्कों और डीलरों पर निर्भर थी, और अगर उनमें से कोई भी उसे छोड़ देता या उसकी विश्वास से डगमगा जाता तो उसका साम्राज्य टूट सकता था। इसलिए जू ह्यून ने तुरंत अपने सभी विश्वास पात्र डीलरों और टीम के प्रमुखों को एक बैठक में बुलाया। वह जानता था कि उन्हें सांत्वना देने और उन्हें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जू ह्यून ने उन्हें यह समझाया कि सू योन का यह कदम सिर्फ उसे डराने के लिए था और वह इस प्रकार की धमकियों से कभी नहीं डरता। उसने सभी को आश्वस्त किया कि यह समय एकजुट होने का है और अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो वे इस संकट को पार कर सकते हैं। हालांकि जू ह्यून का दिल यह समझ रहा था कि स्थिति सचमुच खतरनाक हो सकती है। वह जानता था कि सू योन के बाद इस समय उसके सबसे बड़े दुश्मन नहीं, बल्कि उसके भीतर फैला हुआ डर है। उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसके लोग ही उसे छोड़ देंगे या उसे कमजोर समझेंगे तो वह अपने साम्राज्य को नहीं बचा पाएगा। इसलिए उसने एक नई रणनीति बनाई जिसमें उसे अपने सहयोगियों और डीलरों के विश्वास को फिर से हासिल करना था। जू ह्यून ने सिंडिकेट के भीतर एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें वह न केवल अपने लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें यह भी दिखाएगा कि वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने अपनी टीम को पुनः एकजुट किया और यह सुनिश्चित किया कि सब लोग जाने कि वह अभी भी सब कुछ संभालने में सक्षम है। इसके साथ ही उसने अपने पुराने संपर्कों को भी सक्रिय किया ताकि सू योन के प्रभाव को कम किया जा सके। इस रणनीति ने धीरे धीरे सिंडिकेट में न केवल जू ह्यून के प्रति विश्वास को बहाल किया,
बल्कि सुयोन के खिलाफ एक नई ताकत भी तैयार की। जू ह्यून का उद्देश्य अब स्पष्ट था। वह केवल अपनी स्थिति को वापस पाना नहीं चाहता था, बल्कि सुयोन को हराकर यह साबित करना चाहता था कि वह कभी भी अपनी ताकत से कमजोर नहीं हो सकता। इस बीच जू ह्यून ने इस बात को भी समझा कि अब उसे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह किसी भी तरह से सुयोन को अपने जाल में फंसा सके, ताकि उसकी ताकत को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। यह समय केवल अपने साम्राज्य को बचाने का नहीं था, बल्कि अपने सम्मान और शक्ति को फिर से स्थापित करने का था। सिंडिकेट के भीतर फैला भय और सुयोन के खिलाफ जू ह्यून की लगातार बढ़ती चुनौती ने जू ह्यून को एक नए दृष्टिकोण पर विचार करने पर मजबूर किया। अब उसे समझ में आ गया था कि यह संघर्ष केवल उसके व्यक्तिगत अहंकार और शक्ति का नहीं था, बल्कि यह उसकी पूरी साम्राज्य की सुरक्षा और भविष्य का सवाल था। जू ह्यून जानता था कि अगर वह सीधे तरीके से सुयोन का मुकाबला करता तो यह पूरे सिंडिकेट को खतरे में डाल सकता था। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे एक समझौते की जरूरत थी, लेकिन वह समझौता ऐसा होना चाहिए जिससे उसे अपनी ताकत भी बनी रहे और उसका नियंत्रण भी मजबूत हो। जू ह्यून ने सुयोन से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि इस मुलाकात में दोनों के बीच केवल संवाद ही नहीं, बल्कि समझौते और सामंजस्य की भी आवश्यकता होगी। हालांकि उसे यह भी एहसास था कि सुयोन को हराना आसान नहीं था, लेकिन अगर वह इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकता था तो यह उसकी स्थिति को और मजबूत बना सकता था। जू ह्यून ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों को बैठक की योजना के बारे में बताया और इस मुलाकात के लिए रणनीति बनाई। वह जानता था कि सुयोन के साथ बैठकर किसी समझौते पर पहुंचने के लिए उसे अपनी ताकत और सामर्थ्य का सही तरीके से प्रदर्शन करना होगा। वह यह भी समझता था कि सुयोन के सामने माफी मांगने से न केवल उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है, बल्कि उसका आत्मसम्मान भी प्रभावित हो सकता था। बैठक के दिन एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जू ह्यून और सुयोन को आमने सामने आना था। यह पार्टी एक अवसर थी जहां दोनों अपने मतभेदों को सुलझा सकते थे, लेकिन यह भी एक जाल हो सकता था जो किसी भी समय दोनों के बीच संघर्ष को और बढ़ा सकता था। जू ह्यून ने पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सुयोन से मुलाकात की। पहले पहल दोनों ने एक दूसरे से सख्ती से बात की, लेकिन जल्द ही बातचीत का माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा। जू ह्यून को यह महसूस हुआ कि अगर वह इस अवसर को सही से इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे विनम्रता और समझदारी से काम लेना होगा। इस मुलाकात में जू ह्यून ने सुयोन से माफी मांगी, लेकिन यह माफी केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। उसने यह स्पष्ट किया कि यह माफी एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां दोनों को अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर मिलकर काम करना चाहिए। जू ह्यून ने सुयोन से कहा कि वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है और यह समझौता दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है। हालांकि सुयोन का मन उतना शांत नहीं था। वह जानता था कि जू हन ने उसे माफी देकर अपनी स्थिति को मजबूत किया था, लेकिन उसने जू हन की माफी को एक चाल के रूप में देखा। वह सोच रहा था कि जू ह्यून इस बार उसे धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि जू ह्यून ने इस समझौते के जरिए दोनों की स्थिति को बेहतर करने का प्रस्ताव रखा था। जू ह्यून की माफी ने सुयोन को हिला दिया और वह इस नए समझौते के तहत कुछ समय तक शांति बनाए रखने के लिए तैयार हो गया। हालांकि यह भी स्पष्ट था कि दोनों के बीच विश्वास की कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन फिलहाल के लिए यह समझौता दोनों के बीच शांति का प्रतीक बन गया था। इस तरह जू ह्यून और सुयोन के बीच एक अस्थायी शांति स्थापित हुई, लेकिन यह समझौता दोनों के लिए एक नई शुरुआत भी था। अब जू ह्यून के लिए यह मौका था कि वह अपनी ताकत और साम्राज्य को फिर से पुनर्निर्मित करे और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़े। जू ह्यून और सुयोन के बीच अस्थायी शांति और समझौता स्थापित होने के बाद दोनों के बीच रिश्ते में एक तनावपूर्ण शांति आ गई थी। जू ह्यून ने अपनी ओर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि यह माफी केवल एक शुरुआत थी और भविष्य में आने वाले संघर्षों का सामना करने के लिए
उसे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इस शांति का माहौल अब उनकी प्रतिष्ठा को और प्रभावित कर रहा था, क्योंकि उनके दोनों के समर्थक और साथी यह देख रहे थे कि दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी के बावजूद समझौता हुआ है। सिंडिकेट के भीतर सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन जू हयुन का मन शांत नहीं था। उसने महसूस किया कि सू यॉन का वह बदला लेने का जुनून अभी तक खत्म नहीं हुआ था और वह किसी भी समय इस समझौते को तोड़ सकता था। हालांकि वह जानता था कि अब एक कदम और पीछे हटना उसके साम्राज्य के लिए नुकसानदायक हो सकता था और उसके लिए यह समय अपने कदम और योजनाओं को और मजबूत करने का था। सेंटर में आयोजित एक भव्य पार्टी के दौरान जू हयुन और सू यॉन एक बार फिर से आमने सामने आए। यह पार्टी एक बड़ा आयोजन था जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग और व्यापारिक साझेदार आमंत्रित थे। पार्टी का माहौल काफी भव्य था, लेकिन जू हयुन और सू यॉन के बीच का तनाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। सब जानते थे कि यह दोनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, जहां दोनों को अपनी ताकत और स्थिति को साबित करना था। इस पार्टी में जू हयुन ने एक सार्वजनिक मंच पर सू यॉन से माफी मांगी। यह माफी एक कड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उसके कारण कुछ गलतियां हुई थी और अब वह उन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार था। जू हयुन का यह कदम उसकी विनम्रता और समझदारी का संकेत था, लेकिन यह भी एक प्रकार का सामरिक कदम था जिससे वह सू यॉन के मनोबल को तोड़ना चाहता था। लेकिन इस माफी के दौरान जू हयुन को यह भी एहसास हुआ कि वह अपने आत्मसम्मान को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। वह सोच रहा था कि क्या यह सही था, क्या उसे इतनी आसानी से अपनी स्थिति को कमजोर करने की अनुमति देनी चाहिए। माफी मांगने का यह पल उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने हमेशा खुद को एक मजबूत और निडर नेता के रूप में स्थापित किया था और अब वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने हार मान ली हो। हालांकि पार्टी के माहौल में कुछ समय बाद स्थिति शांत हो गई और सू यॉन ने जू हयुन की माफी स्वीकार कर ली। यह घटना दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जू हयुन ने महसूस किया कि माफी मांगने से वह कमजोर नहीं हुआ, बल्कि यह कदम उसकी सही दिशा में बढ़ने का संकेत था। इस पार्टी में उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। हालांकि जू हयुन ने इस कदम को केवल एक शुरुआत माना। उसने जान लिया था कि उसे केवल इस माफी से संतुष्ट नहीं रहना था, बल्कि अपनी ताकत और प्रभाव को बनाए रखने के लिए लगातार कार्य करना था। यह माफी की रात केवल एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जो उसे और उसके साम्राज्य को पूरी तरह से बदलने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाती थी। जू हयुन का यह अनुभव उसे यह सिखा गया कि केवल कठोरता से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि समझदारी और विनम्रता से भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। जू हयुन और सू यॉन के बीच एक अस्थायी समझौता होने के बावजूद दोनों के बीच की खटास पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। सू यॉन के दिल में जू हयुन के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना अभी भी जीवित थी। हालांकि जू हयुन ने उसे माफी दी थी, लेकिन वह जानता था कि यह माफी सिर्फ एक बाहरी कदम था और असली शांति तभी आ सकती थी जब दोनों एक दूसरे को समझ सकें और दिल से स्वीकार करें। एक दिन जू हयुन ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न व्यापारिक और राजनीतिक हस्तियां आमंत्रित थीं। यह पार्टी जू हयुन की ताकत और स्थिति को दिखाने का एक अवसर थी, लेकिन साथ ही यह सू यॉन और उसके बीच चल रहे तनाव का भी एक माध्यम बन गई। पार्टी के दौरान जू हयुन और सू यॉन के बीच एक अनकहा मुकाबला चल रहा था। पार्टी के माहौल में बहुत से लोग जू हयुन और सू यॉन के संघर्ष को लेकर उत्सुक थे और उनके बीच की खींचतान को देखकर सभी की निगाहें उन पर जमी हुई थीं। जू हयुन को यह महसूस हो रहा था कि वह अपने गहरे रिश्ते और विश्वास के कारण इस समय पर नियंत्रण बनाए हुए है, लेकिन यह स्थिति बहुत अस्थिर थी। सू यॉन ने कई बार जू हयुन को खतरनाक ढंग से चुनौती दी थी, लेकिन जू हयुन ने इसे नजरअंदाज किया था। पार्टी में सू यॉन ने जू हयुन की बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ा। उसने जू हयुन के सामने कुछ ऐसे शब्द कहे जो उसकी सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे थे। सू यॉन ने जानबूझकर जू हयुन को शर्मिंदा करने के लिए उसे सार्वजनिक रूप से चुनौती दी।
जू हयून की यह स्थिति पूरी पार्टी में फैल गई। सभी लोग यह देख रहे थे कि सुयोन ने जू हयून को अपमानित किया है। जू हयून का दिल जल रहा था और उसकी आंखों में गुस्से और अपमान का आक्रोश था। वह सोच रहा था कि सुयोन किस प्रकार से उसकी ताकत और स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय के बाद जू हयून ने अपने गुस्से पर काबू पाया और उसने फैसला किया कि वह इस अपमान का जवाब जरूर देगा, लेकिन अब वह अपनी स्थिति को और भी मजबूत तरीके से साबित करेगा। उसने सबके सामने सुयोन को चुनौती दी, यह कहते हुए कि अगर वह उसे हराने में सक्षम है तो वह खुद सिंडिकेट छोड़ देगा। यह चुनौती सुयोन के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही यह उसके लिए एक कठिन परीक्षा भी थी। जू हयून ने यह चुनौती सुयोन के अहंकार को चुनौती देने के रूप में दी थी, ताकि उसे यह एहसास हो कि जू हयून ने उसकी साजिशों को पहचान लिया था। इस तरह जू हयून ने सुयोन के अपमान का जवाब एक और चुनौती देकर दिया। यह कदम जू हयून के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया कि वह अपमान को सहने वाला व्यक्ति नहीं था। वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब जू हयून के सामने एक बड़ा मोड़ आ गया था। उसकी चुनौती ने दोनों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया था, लेकिन यह भी एक संकेत था कि जू हयून किसी भी हालत में सुयोन से हार नहीं मानेगा। यह चुनौती सिर्फ एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे सिंडिकेट के भविष्य के लिए एक निर्णायक पल साबित हो सकती थी। जू हयून और सुयोन के बीच बढ़ते संघर्ष ने दोनों के साम्राज्य की स्थिरता को खतरे में डाल दिया था। पार्टी में हुए अपमान के बाद जू हयून ने सुयोन को खुली चुनौती दी थी। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर सुयोन अगला बड़ा रेड सैंडल सौदा पकड़कर दिखा सकता है तो वह अपने साम्राज्य को छोड़ देगा। यह चुनौती दोनों के बीच स्थिति को और तंग कर रही थी और इसने पूरे सिंडिकेट के भविष्य के लिए एक नई दिशा तय कर दी थी। जू हयून के लिए यह चुनौती केवल एक व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह उसकी ताकत और प्रतिष्ठा को फिर से साबित करने का एक मौका था। वह जानता था कि अगर वह इस बार हार गया तो उसकी स्थिति और ताकत दोनों ही खतरे में पड़ सकते थे। यह उसके लिए एक बड़ा दांव था और उसने पूरी तरह से इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। सुयोन, जो पहले से ही जू हयून के खिलाफ था, इस चुनौती को लेकर पूरी तरह से उत्साहित था। वह समझ गया था कि अगर वह जू हयून को इस चुनौती में हरा पाया तो न केवल उसका सम्मान वापस मिलेगा, बल्कि वह पूरी सिंडिकेट में अपनी पकड़ भी मजबूत कर सकेगा। उसने तय किया कि वह इस चुनौती को पूरी गंभीरता से लेगा और जू हयून को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। चुनौती का मुख्य बिंदु रेड सैंडल का अगला बड़ा सौदा था, जो दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। रेड सैंडल का कारोबार एक बेहद लाभकारी और जोखिमपूर्ण व्यवसाय था और इस सौदे के हाथ में आने से जो भी पक्ष जीतता उसे अपार धन और शक्ति मिलती। जू हयून ने पहले से ही कई व्यापारिक संपर्क और डीलरों से जुड़े हुए थे और उसे इस सौदे के लिए अपनी रणनीति तैयार करने का समय चाहिए था। वह जानता था कि यह एक मौका था जिसे गंवाना उसके लिए भारी पड़ सकता था। इस चुनौती ने सिंडिकेट के भीतर एक नई हलचल पैदा कर दी थी। सभी डीलर और सहयोगी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या जू हयून इस बार अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगा या नहीं। कुछ लोग जू हयून के साथ थे और उन्हें विश्वास था कि वह इस मुश्किल घड़ी में भी जीत सकते हैं, जबकि कुछ लोग सुयोन के साथ खड़े थे जो समझते थे कि अब जू हयून की स्थिति कमजोर हो चुकी है। जू हयून ने अपनी योजना तैयार करनी शुरू की और वह जानता था कि इस बार उसे अपने सभी संपर्कों और ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। उसने पहले ही अपने पुराने सहयोगियों और नए व्यापारिक पार्टनर्स को जुटा लिया था। वह चाहता था कि यह सौदा उसके पक्ष में हो और इसके लिए उसने कई रणनीतिक कदम उठाए। सुयोन भी इस चुनौती को लेकर पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने समर्थकों और डीलरों को सक्रिय किया और नए रास्तों की खोज में जुट गया। वह जानता था कि यह केवल एक सौदा नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का अहम मोड़ था। अगर वह यह सौदा जीतने में सफल हो गया तो वह न केवल जू हयून को हराएगा, बल्कि खुद को पूरी सिंडिकेट में
सबसे बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति साबित कर पाएगा। अब दोनों के बीच संघर्ष और भी तीव्र हो गया था। यह चुनौती केवल एक व्यापारिक सौदे तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह और सुयोन के बीच के व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों की परीक्षा थी। जो भी इस चुनौती में जीतता, उसकी स्थिति और ताकत पूरी तरह से बदल सकती थी। जू हयून और सुयोन के बीच रेड सैंडल सौदे को लेकर जो चुनौती शुरू हुई थी, वह अब गंभीर मोड़ पर आ चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत इस सौदे पर लगाई थी और दोनों जानते थे कि यह एक निर्णायक पल है। यह केवल एक व्यापारिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उनकी ताकत, प्रतिष्ठा और भविष्य का भी सवाल था। जू हयून को अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना था और उसे यह समझ में आ गया था कि उसे इस संकट से बाहर निकलने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। जू हयून के लिए यह समय संकट का था। सुयोन ने अपनी पूरी ताकत और अपने पुराने साझेदारों को इस सौदे में शामिल किया था और अब जू हयून के पास केवल वही विकल्प थे जो उसके पास पहले से थे। वह जानता था कि अगर उसने किसी भी गलत कदम की ओर कदम बढ़ाया तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता था। साथ ही उसके डीलरों और समर्थकों की नजरें भी इस पल पर थीं। वे सब देख रहे थे कि जू हयून इस चुनौती को कैसे संभालता है और वह कितनी मजबूती से खड़ा रहता है। सुयोन ने जू हयून के खिलाफ एक रणनीति तैयार की थी। उसने जू हयून के कुछ पुराने संपर्कों से मिलने की कोशिश की ताकि उसे इस सौदे के बारे में कोई गुप्त जानकारी मिल सके। इसके साथ ही उसने जू हयून के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कुछ डीलरों को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई थी। सुयोन को यह समझ में आ गया था कि अगर वह इस सौदे को जीतने में सफल हो जाता है तो वह केवल जू हयून को हराने में नहीं, बल्कि उसके साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म करने में भी कामयाब होगा। जू हयून को यह सारा खेल समझ में आ चुका था। उसे यह भी एहसास हुआ कि यह केवल सुयोन का खेल नहीं था, बल्कि यह उसकी अपनी भी परीक्षा थी। उसने तय किया कि उसे अब अपने पुराने साथियों पर विश्वास नहीं करना होगा, क्योंकि कुछ लोग उसके खिलाफ जा चुके थे। वह जानता था कि उसे एक नई रणनीति अपनानी होगी और इसके लिए वह अपने पुराने सहयोगियों के बीच विश्वास बहाल करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही जू हयून ने यह भी तय किया कि वह खुद को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हर संभव उपाय करेगा। सिंडिकेट में उसके साथी और डीलर अब संकोच करने लगे थे। कुछ लोग यह सोच रहे थे कि जू हयून के लिए स्थिति अब खतरे में है और वे सुयोन के पक्ष में जाने का विचार कर रहे थे। जू हयून को यह स्थिति बहुत मुश्किल में डाल दी थी, लेकिन उसने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसे अपने प्रयासों को दोगुना करना था, क्योंकि वह जानता था कि इस बार की लड़ाई जीतने से ही उसकी पूरी स्थिति और ताकत बरकरार रह सकती थी। जू हयून की रणनीति अब तेजी से बदल रही थी। उसने अपने नेटवर्क को मजबूत करने और सुयोन की चालों का मुकाबला करने के लिए नए रास्ते खोजना शुरू किया। वह जानता था कि समय बहुत कम है और उसे जल्दी से जल्दी अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। उसकी आखिरी उम्मीद अब उसकी समझदारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पर टिकी थी। यह संकट का समय था, लेकिन जू हयून ने ठान लिया था कि वह इस कठिनाई को पार करके फिर से अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करेगा। उसकी योजना साफ थी। उसे सुयोन की चालों को नाकाम करने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा और इस बार उसे अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। जू हयून के लिए अब एक बहुत ही मुश्किल समय आ चुका था। सुयोन के साथ रेड सैंडल सौदे में हुए संघर्ष के कारण उसकी स्थिति खतरे में थी। अब जू हयून को यह एहसास हो रहा था कि वह केवल अपने पुराने संपर्कों और सहयोगियों पर ही निर्भर नहीं रह सकता। उसका साम्राज्य और ताकत अब उसके पुराने तरीकों से नहीं चल सकती थी। वह इस स्थिति को समझ चुका था और अब उसे नए रास्ते की तलाश थी। जू हयून का साम्राज्य पहले जैसे मजबूत नहीं रहा। सुयोन के खिलाफ किए गए संघर्षों के कारण बहुत से उसके पुराने साथी अब उसके खिलाफ हो गए थे। कुछ डीलरों ने सुयोन के साथ मिलकर जू हयून को कमजोर करने की योजना बनाई थी। यह स्थिति जू हयून के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी ताकत सिर्फ उसके संपर्कों और डीलरों पर नहीं, बल्कि उसके अपने संघर्ष, रणनीति और साहस पर भी निर्भर करती है।
उसे अब यह समझ में आ गया कि वह अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर ही अपनी स्थिति को फिर से मजबूत कर सकता है। यह महसूस करते हुए जू हयुन ने सोचा कि अब उसे कुछ नया करना होगा। उसकी समझ में आ गया कि उसे अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। वह उन पुराने रास्तों को छोड़ने की सोच रहा था जो उसे पहले आरामदायक और सुरक्षित लगते थे। उसने महसूस किया कि अब उसे और अधिक विचारशील, सटीक और प्रभावी रणनीतियों की जरूरत है। जू हयुन ने सुयोन से मुकाबला करने के लिए नए रास्तों को तलाशना शुरू किया। वह जानता था कि यह संघर्ष केवल एक सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि यह उसके साम्राज्य और भविष्य का सवाल था। इसलिए उसने अपनी टीम के कुछ विश्वसनीय साथियों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। उसने उन्हें बताया कि अब उसे नए तरीके से काम करने की जरूरत है ताकि वे सुयोन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकें। जू हयुन को अब यह समझ में आ गया कि वह पुराने तरीकों से आगे नहीं बढ़ सकता और उसे अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलना होगा। इस बीच जू हयुन के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उसके खिलाफ चल रही साजिशों और राजनीतिक दबावों के कारण उसके नेटवर्क में भी दरारें आ रही थीं। कुछ लोग जिन पर उसने पहले भरोसा किया था, वे अब उसकी मदद करने के बजाय उसे धोखा दे रहे थे। यह उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहा था, लेकिन उसने यह ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। जू हयुन ने खुद को याद दिलाया कि उसका संघर्ष केवल उसके साम्राज्य के लिए नहीं है, बल्कि यह उसकी इज्जत और भविष्य के लिए भी है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर यह निर्णय लिया कि अब उसे पुराने रास्तों से बाहर निकलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अब जू हयुन के पास समय बहुत कम था और उसे जल्दी से जल्दी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाना था। उसे अपने पुराने दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करना था और यह तय करना था कि कौन वास्तव में उसके साथ है। यह कठिन समय था, लेकिन जू हयुन ने यह निश्चय किया कि वह इस कठिनाई को पार करके एक मजबूत और नई शुरुआत करेगा। सियोल में राजनीतिक वातावरण तेजी से बदल रहा था और जू हयुन के लिए यह समय और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। मुख्यमंत्री पद के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी और वह जानता था कि उसे अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जल्द ही कदम उठाने होंगे। उसकी दोस्ती और साझेदारी सियो हवान के साथ अब एक नए मोड़ पर थी। सियो हवान, जो कि सियोल में मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव में हिस्सा ले रहा था, अब जू हयुन से अपनी जीत के लिए पूरी तरह से मदद की उम्मीद कर रहा था। जू हयुन ने सियो हवान को चुनावी समर्थन देने का वादा किया था और अब उसे अपनी योजनाओं में उस वादे को निभाना था। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी और सियो हवान ने अपनी पूरी ताकत और संसाधन चुनावी दौरे में झोंकने का फैसला किया था। सियो हवान के पास पैसे और राजनीतिक शक्ति थी, लेकिन चुनाव में जीतने के लिए उसे जन समर्थन और सही नेटवर्क की जरूरत थी। जू हयुन ने समझा कि यह चुनावी मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। अगर सियो हवान मुख्यमंत्री बनता है तो उसे और जू हयुन दोनों को काफी फायदा हो सकता था। इससे जू हयुन को अपने व्यापारिक साम्राज्य को और मजबूत करने का मौका मिल सकता था और वह जानता था कि इस राजनीतिक गठबंधन से उसकी ताकत को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जू हयुन के लिए यह भी एक जोखिम था। राजनीति का खेल हमेशा बहुत पेचीदा और अनिश्चित होता है और वह जानता था कि इसमें एक गलत कदम उसकी पूरी स्थिति को खतरे में डाल सकता था। जू हयुन की रणनीति अब राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की थी। उसने सियो हवान के लिए चुनावी प्रचार में मदद करने के लिए अपने व्यापारिक संपर्कों और डीलरों को सक्रिय किया। इसके अलावा जू हयुन ने कुछ राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराते हुए सियो हवान के समर्थन में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। इस समय सियो हवान और जू हयुन के बीच साझेदारी मजबूत हो रही थी। सियो हवान को पूरा भरोसा था कि जू हयुन की मदद से वह चुनाव जीत सकता है। वहीं जू हयुन को भी उम्मीद थी कि यह राजनीतिक सहयोग उसे अपने व्यावसायिक हितों में मदद करेगा। दोनों की यह साझेदारी एक दूसरे के लिए लाभकारी साबित हो सकती थी, लेकिन जू हयुन को हमेशा यह डर था कि राजनीति के इस खेल में एक छोटी सी भूल उसे सब कुछ खोने की स्थिति में डाल सकती है।
जू हयुन का ध्यान केवल चुनावी समर्थन पर नहीं था, वह यह भी जानता था कि सुयोन अब उसकी ताकत और स्थिति को कमजोर करने के लिए नई चालें चल सकता है। जू हयुन के लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि वह अपने व्यावसायिक साम्राज्य को मजबूत रखे और सुयोन की चालों का सामना करे। उसकी योजनाओं में यह समझौता था कि वह राजनीतिक खेल और व्यापारिक संघर्षों के बीच संतुलन बनाए रखे। इस समय जू हयुन के पास बहुत कम समय था और उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह अपने दोनों मोर्चों, राजनीति और व्यापार में सफल हो। यह एक मुश्किल दौर था, लेकिन जू हयुन ने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। वह अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ इस संघर्ष में शामिल था और अब वह जानता था कि यह केवल उसकी ताकत का ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी यात्रा का भी निर्णायक क्षण है। जू हयुन के लिए यह समय बेहद कठिन और तनावपूर्ण था। वह समझ रहा था कि राजनीतिक और व्यापारिक दुनिया में हर कदम पर खतरा है और उसे बहुत सावधानी से अपने फैसले लेने होंगे। सियो हवान को चुनाव जीतने में मदद करने के लिए जू हयुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। चुनावी प्रचार में वह हर कदम पर सियो हवान के साथ खड़ा था, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि जू हयुन को इस बार इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। जू हयुन का सबसे विश्वसनीय डीलर किम जून सू अचानक मारा गया। यह घटना उसके लिए एक बड़ा झटका थी। किम जून सू की हत्या ने जू हयुन के साम्राज्य को न केवल कमजोर किया, बल्कि उसे इस विश्वासघात की गहरी भावना भी दी। किम जून सू की हत्या के बाद जू हयुन को एहसास हुआ कि यह केवल एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं था, बल्कि यह उसके साम्राज्य के लिए एक बड़ा धक्का था। किम जून सू ने जू हयुन के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण सौदे किए थे और उसका विश्वासघात सिंडिकेट में भारी गड़बड़ी ला सकता था। यह घटना जू हयुन के लिए मानसिक रूप से भी बहुत कठिन थी। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी सुरक्षा और साम्राज्य अब पहले जैसी स्थिति में नहीं रहे। किम जून सू की हत्या ने उसके साथियों और डीलरों को भी दुविधा में डाल दिया। अब वे जू हयुन के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे थे। कुछ लोग तो यह तक सोचने लगे कि क्या अब जू हयुन का साम्राज्य पहले जैसा मजबूत रहेगा या वह पूरी तरह से टूट जाएगा। इस हार ने उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया था और सुयोन जैसे पुराने दुश्मन को अब जू हयुन की कमजोरी का फायदा उठाने का एक और मौका मिल गया था। जू हयुन ने इस घटना के बाद एक गहरी सोच और समझ के साथ अपनी स्थिति को फिर से संभालने की कोशिश की। हालांकि उसके मन में एक निराशा थी, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह कोई आखिरी हार नहीं हो सकती। वह जानता था कि अगर वह इस समय हार मान लेता तो वह न केवल अपने साम्राज्य को खो देगा, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी सारी ऊर्जा और विचारों को फिर से एकत्र किया और ठान लिया कि वह इस हार से उबरकर एक नई दिशा में जाएगा। जू हयुन ने अपने पुराने सहयोगियों से संपर्क किया और इस घटना के बाद उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह एक कठिन समय था, लेकिन उनका साथ देने से ही वे फिर से एक मजबूत साम्राज्य बना सकते थे। वह जानता था कि उसे अपनी ताकत और विश्वास को दोबारा स्थापित करना होगा और इसके लिए उसे न केवल अपनी योजनाओं को फिर से बनाना था, बल्कि उसे अपने नेटवर्क और संबंधों को भी पुनः मजबूत करना था। किम जून सू की हत्या ने जू हयुन को यह सिखाया कि किसी भी समय कोई भी अप्रत्याशित घटना उसका साम्राज्य बदल सकती है। यह घटना उसे एक नए नजरिए से सोचने के लिए मजबूर कर गई और अब वह यह समझ चुका था कि सिर्फ व्यापारिक सफलता ही नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और उसके संबंध भी उसकी असली ताकत है। जू हयुन के लिए यह समय कठिन था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। किम जून सू की हत्या और उसके साम्राज्य में आई दरारों के बावजूद उसने अपनी स्थिति को फिर से संभालने का संकल्प लिया। जू हयुन समझता था कि अगर वह अपनी गलतियों से सीखकर नया रास्ता नहीं अपनाएगा तो वह अपनी पूरी दुनिया खो देगा। उसे यह महसूस हुआ कि केवल पुराने तरीके और विश्वासों के आधार पर वह आगे नहीं बढ़ सकता था। अब उसे पूरी रणनीति को बदलने और नए रास्ते पर चलने की जरूरत थी। जू हयुन ने सबसे पहले अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी सियो हवान से बातचीत की। सियो हवान, जो सियोल में मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा था, जू हयुन से
अपने राजनीतिक अभियान को मजबूत करने के लिए मदद की उम्मीद की थी। लेकिन अब जू हयून के पास एक नई चुनौती थी, सुयोन, उसका पुराना दुश्मन, जो अब उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। जू हयून ने सियो हवान से स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें पहले सुयोन की चुनौती का सामना करना होगा, फिर चुनावी प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जू हयून की योजना अब बहुत अलग थी। उसने तय किया कि अब वह केवल अपने पुराने संपर्कों और डीलरों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि उसे नई रणनीतियों की तलाश करनी होगी। उसने अपने पुराने व्यापारिक नेटवर्क को पुनः संगठित किया और नए व्यापारिक साझेदारों से संपर्क किया। वह जानता था कि उसे अपनी ताकत और प्रभाव को फिर से साबित करना होगा, और इसके लिए उसे और अधिक विश्वसनीय और मजबूत नेटवर्क बनाने की जरूरत थी। इसके साथ ही जू हयून ने यह भी समझा कि उसे केवल व्यावसायिक मोर्चे पर नहीं, बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी अपनी स्थिति को सुधारने की जरूरत थी। सियो हवान के चुनावी अभियान में मदद करते हुए जू हयून ने सुनिश्चित किया कि वह अपनी भूमिका को मजबूत बनाए रखे। उसने सियो हवान को राजनीतिक समर्थन देने के साथ साथ उसे यह सलाह दी कि वह अपने चुनावी प्रचार में लोगों से सीधा संपर्क बनाए और अपने वादों को मजबूती से प्रस्तुत करे। जू हयून ने यह समझा कि यह चुनाव केवल सियो हवान के लिए नहीं, बल्कि उसके खुद के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। साथ ही जू हयून ने यह भी ठान लिया कि उसे अब सुयोन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उसने अपने कुछ पुराने साथी, जो अभी भी उसकी मदद करने के लिए तैयार थे, को एक नई योजना बनाने का निर्देश दिया। जू हयून ने सुयोन के खिलाफ एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई ताकि उसे हराया जा सके। वह जानता था कि सुयोन का सामना करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब जू हयून ने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में अपनी ताकत वापस प्राप्त करेगा। जू हयून ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। उसकी योजना अब स्पष्ट थी। उसे अपने व्यापारिक साम्राज्य को बचाना था, राजनीतिक मोर्चे पर अपनी स्थिति को मजबूत करना था और सुयोन को पूरी तरह से नष्ट करना था। हालांकि यह रास्ता कठिन था, लेकिन जू हयून ने खुद को फिर से तैयार किया। वह जानता था कि यह समय उसकी पूरी यात्रा का निर्णायक मोड़ साबित होगा। अब उसे हार मानने का कोई सवाल नहीं था। जू हयून के लिए यह समय निर्णायक था। उसने अपनी सारी योजनाएं तैयार कर ली थीं और अब उसे इन पर अमल करने का समय आ गया था। सुयोन, जो उसका पुराना दुश्मन था, अब उसकी ताकत को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जू हयून जानता था कि अगर वह सुयोन को इस बार परास्त नहीं कर सका, तो उसकी स्थिति और उसका साम्राज्य पूरी तरह से खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जू हयून ने ठान लिया था कि इस बार वह सुयोन को पूरी तरह से नष्ट करेगा। जू हयून के पास सुयोन के खिलाफ एक गुप्त जानकारी थी, जो उसे इस बार अपने विरोधी को मात देने में मदद कर सकती थी। वह जानता था कि सुयोन ने पिछले कुछ समय में कई गैर कानूनी और काले धंधे किए थे, जिनमें कई लोगों का शोषण और धोखा भी शामिल था। जू हयून ने यह जानकारी इकट्ठा की थी और अब उसने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे इस जानकारी को सार्वजनिक करने की योजना तैयार करें। जू हयून ने अपने पुराने संपर्कों से मदद ली और सुयोन के खिलाफ सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया। वह जानता था कि सुयोन की दुष्टता का पर्दाफाश करना उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। यदि यह जानकारी सार्वजनिक हो गई, तो सुयोन का नाम पहले जैसा ही सबके सामने आ जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। जू हयून ने यह भी सोचा कि इस जानकारी को सार्वजनिक करके वह सुयोन के कई समर्थकों को अपनी ओर खींच सकता था, जो अब उसके खिलाफ हो जाएंगे। जैसे जैसे जू हयून और उसकी टीम सुयोन के खिलाफ योजना पर काम कर रहे थे, सुयोन को इसकी भनक लगने लगी। उसे यह समझ में आ गया कि जू हयून अब उसकी ताकत को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुयोन, जो हमेशा जू हयून से एक कदम आगे रहना चाहता था, अब अपने बचाव के लिए और भी तगड़ी रणनीति बना रहा था। लेकिन जू हयून का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने समझ लिया था कि केवल अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे अपने समर्थकों और सभी लोगों को यह दिखाना होगा कि वह सच्चाई के साथ खड़ा है।
जू ह्यून ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया और उस जानकारी को सार्वजनिक करने का समय तय किया। यह खबर शहर भर में फैल गई। सुयोन की काली करतूतों और धोखाधड़ी के बारे में सच्चाई सामने आई। लोग हैरान थे और अब उनके मन में सुयोन के प्रति नफरत और घृणा पैदा हो गई थी। सुयोन, जो पहले एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शख्सियत के रूप में जाना जाता था, अब सबकी नजरों में गिर चुका था। उसके समर्थक धीरे धीरे उससे मुंह मोड़ने लगे। इसका सीधा असर जू ह्यून पर पड़ा। अब वह सुयोन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा कर चुका था और उसे हराने के लिए एक कदम और आगे बढ़ चुका था। जू ह्यून जानता था कि यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह जीत केवल शुरुआत थी। सुयोन को हराने के बाद उसे अपने साम्राज्य को फिर से मजबूत करने के लिए कई और कदम उठाने थे। उसे अपने पुराने सहयोगियों को वापस लाना था और अपने व्यापारिक साम्राज्य को फिर से खड़ा करना था। यह भाग जू ह्यून के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने अपने दुश्मन की दुष्टता को उजागर करके न केवल अपनी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर आप सही रास्ते पर चलें और अपनी लड़ाई में ईमानदार रहें, तो अंत में जीत आपकी ही होती है। अब जू ह्यून को पता था कि उसकी असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। जू ह्यून के लिए यह समय काफी परेशान करने वाला था। उसने हाल ही में सुयोन के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन अब एक नई और गंभीर समस्या सामने आ गई थी। जू ह्यून के साम्राज्य में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें उसने पूरी तरह से विश्वास किया था, लेकिन अब वह जान पाया था कि ये लोग उसे धोखा दे रहे थे। यह गद्दारी न केवल उसकी व्यक्तिगत दुनिया को हिला रही थी, बल्कि यह उसके साम्राज्य की नींव को भी कमजोर कर रही थी। जू ह्यून को पता चला कि उसके कुछ पुराने साथी, जिन पर उसने हमेशा भरोसा किया था, अब सुयोन के साथ मिलकर गुप्त रूप से काम कर रहे थे। वे जू ह्यून की ताकत को खत्म करने के लिए साजिश कर रहे थे। उन्होंने कई व्यापारिक सौदों में धोखाधड़ी की थी और जू ह्यून की योजनाओं को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। यह जानकारी उसे पहले से ही संदेह होने के कारण मिली थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। इस खुलासे ने जू ह्यून को गहरे संकट में डाल दिया। वह यह सोचकर हैरान था कि इतने करीबी लोग उसे धोखा दे सकते हैं। उसने हमेशा उन पर विश्वास किया था, लेकिन अब यह सब गलत साबित हो रहा था। जू ह्यून को यह महसूस हुआ कि वह केवल अपने दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपने ही सहयोगियों से भी खतरे में था। यह गद्दारी उसकी कमजोरी को उजागर कर रही थी और अब उसे इसे नष्ट करना ही होगा। जू ह्यून ने अपने उन विश्वासघातियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई। उसने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को भेजा और उन्हें उन गद्दारों की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। यह महत्वपूर्ण था कि वह पूरी सच्चाई को सामने लाए और सभी को यह दिखाए कि कौन उसके साथ है और कौन उसे धोखा दे रहा है। जू ह्यून जानता था कि अगर वह इस गद्दारी को समय रहते नहीं पकड़ता, तो वह अपने साम्राज्य को खो सकता था और यह उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता था। कुछ समय बाद जू ह्यून ने उन गद्दारों को पकड़ लिया और उन्हें कड़ी सजा देने का फैसला किया। उसने उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया और उनके खिलाफ सबूत प्रस्तुत किए। जू ह्यून ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल अपने दुश्मनों से, बल्कि अपने अंदर के गद्दारों से भी निपटने की ताकत रखता है। इस कदम ने जू ह्यून को और मजबूत किया और उसके समर्थन में और भी लोग आ गए। लोग अब जान गए थे कि जू ह्यून ईमानदारी से अपने साम्राज्य को चला रहा है और वह किसी भी धोखाधड़ी या गद्दारी को सहन नहीं करेगा। जू ह्यून ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। उसने समझा कि सफलता और ताकत केवल बाहरी संघर्षों में नहीं मिलती, बल्कि अपने साथियों और भरोसेमंद लोगों के साथ रिश्तों में भी ईमानदारी और विश्वास महत्वपूर्ण है। उसने यह भी समझा कि गद्दारी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी से भी हो। इस अनुभव ने जू ह्यून को और भी मजबूत और सतर्क बना दिया। अब वह जानता था कि उसकी लड़ाई केवल अपने विरोधियों से नहीं, बल्कि अंदर के खतरों से भी जारी रहेगी। उसे यह भी समझ में आ गया कि विश्वासघात और धोखा किसी भी समय हो सकता है, इसलिए उसे अपने आसपास के लोगों पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। जू ह्यून के जीवन में इस समय बहुत सारी चुनौतियां आ रही थीं।
उसने हाल ही में अपनी टीम के कुछ विश्वासघातियों से निपटा था, लेकिन अब उसकी चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। सियो हवान, जो सियोल में मुख्यमंत्री पद के लिए चुनावी दौड़ में था, अब अपने अभियान में कई नई मुश्किलों का सामना कर रहा था। जू हयुन के लिए यह एक अहम समय था, क्योंकि उसे यह समझना था कि अगर सियो हवान चुनाव जीतता है तो उसका साम्राज्य और ताकत भी मजबूत हो सकती है। लेकिन इसके लिए उसे राजनीतिक जालों को समझने और सही कदम उठाने थे। चुनाव में प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन थी। सियो हवान के सामने कई ऐसे राजनीतिक विरोधी थे जो उसकी राह में रुकावट डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा जू हयुन को यह भी चिंता थी कि यदि सियो हवान को हराया जाता है तो इससे उनके रिश्ते में भी खटास आ सकती है और जू हयुन के लिए यह बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उसे हर हाल में सियो हवान के चुनावी अभियान को सफल बनाना था। लेकिन समस्या यह थी कि सियो हवान के खिलाफ भी राजनीतिक जाल बिछाए गए थे। उसके विरोधी किसी भी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सियो हवान के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं, जिससे उसकी छवि को नुकसान हो रहा था। इस कारण सियो हवान का चुनावी समर्थन कमजोर हो रहा था। जू हयुन ने इसे गंभीरता से लिया और समझा कि इस स्थिति को संभालना अब उसकी जिम्मेदारी बन गई है। जू हयुन ने अपने गुप्त संपर्कों और पुराने व्यापारिक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए सियो हवान के खिलाफ फैलाए गए झूठ को सही तरीके से नकारने की योजना बनाई। उसने उन अफवाहों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यह भी जरूरी था कि सियो हवान को इस संकट से बाहर निकाला जाए और उसकी छवि को फिर से मजबूत किया जाए। जू हयुन ने यह सुनिश्चित किया कि सियो हवान की टीम सही संदेश जनता तक पहुंचाए ताकि उसका चुनावी अभियान दोबारा ताकतवर हो सके। इसी बीच जू हयुन को यह भी एहसास हुआ कि उसे अपनी राजनीतिक साख को बढ़ाने के लिए कुछ कदम और उठाने होंगे। उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया और सियोल में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए कुछ बड़े राजनेताओं से संपर्क किया। इन नेताओं ने सियो हवान को समर्थन देने का वादा किया और इसने सियो हवान के अभियान को एक नया मोड़ दिया। हालांकि जू हयुन को यह समझ में आ चुका था कि राजनीति का खेल बहुत जटिल होता है, लेकिन अब उसे यह भी विश्वास था कि अगर वह सही तरीके से अपनी चालें चलता है तो वह न केवल सियो हवान को जीत दिला सकता है, बल्कि अपनी खुद की स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। जू हयुन ने यह ठान लिया था कि अब उसे अपने दुश्मनों से अधिक अपनी रणनीतिक सोच और ईमानदारी से काम लेना होगा। अब उसका ध्यान केवल चुनावी प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि उस पूरी जटिल राजनीतिक साजिश को खत्म करने पर था जो उसके साम्राज्य और मित्रता के लिए खतरा बन चुकी थी। जू हयुन की रणनीति स्पष्ट थी: सियो हवान का समर्थन बढ़ाना, झूठे आरोपों का पर्दाफाश करना और अंत में अपने विरोधियों को हराकर राजनीति के इस जाल से बाहर निकलना। उसे अब यह महसूस हो गया था कि एक सशक्त नेता वही होता है जो न केवल अपनी लड़ाई बल्कि दूसरों की लड़ाई भी जीतता है। जू हयुन और सू योन के बीच संघर्ष अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों के बीच की जंग सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक बड़े साम्राज्य की जंग बन चुकी थी। अब तक जू हयुन ने कई बार सू योन के खिलाफ बड़ी चालें चली थीं, लेकिन सू योन कभी भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब दोनों के बीच एक निर्णायक मुकाबला होने जा रहा था, जो तय करेगा कि कौन इस खेल में विजयी होगा और किसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जू हयुन के लिए यह वक्त काफी महत्वपूर्ण था। उसने अपने साम्राज्य को संभालने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं और अपने सारे विरोधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। अब तक उसने अपनी शक्ति और रणनीतिक सोच से कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन यह अंतिम संघर्ष उसकी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा परीक्षण था। सू योन, जो पहले ही कई बार उसे चुनौती दे चुका था, अब जू हयुन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। जू हयुन ने इस संघर्ष के लिए अपनी पूरी ताकत और संसाधनों को जुटाया था। उसने अपने पुराने संपर्कों और व्यापारिक नेटवर्क का उपयोग किया ताकि सू योन के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाया जा सके। इस बार जू हयुन किसी भी कीमत पर हारने को तैयार नहीं था। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे सू योन की हर चाल पर नजर रखें
और उसकी कोई भी कमजोरी पकड़ी जाए तो तुरंत उसका फायदा उठाएं। सुयन भी चुप नहीं बैठा था। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है जू ह्यून को हराने का, और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने अपनी तरफ से कई गुप्त रणनीतियां तैयार की थीं, जो जू ह्यून के साम्राज्य को कमजोर कर सकती थीं। सुयोन की योजना अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी, क्योंकि वह केवल जू ह्यून को खत्म करने पर नहीं, बल्कि उसे मानसिक रूप से कमजोर करने पर भी जोर दे रहा था। अब दोनों के बीच की जंग खुले मैदान में पहुंच गई थी। यह सिर्फ एक राजनीतिक या व्यावसायिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह दो महान प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक व्यक्तिगत जंग बन चुकी थी। जू ह्यून ने अपने सारे खेल में ईमानदारी और शक्ति का इस्तेमाल किया, जबकि सुयोन ने अपनी चालाकियों और दुष्ट रणनीतियों को। दोनों के पास अपने अपने तरीके थे, और अब यह तय करना था कि कौन अपने तरीके से जीत हासिल करेगा। इस अंतिम संघर्ष में एक बात साफ थी, जो भी जीतता उसे यह समझ में आ जाएगा कि कभी भी किसी भी संघर्ष में पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ उतरना जरूरी होता है। जू ह्यून जानता था कि यह उसकी आखिरी जंग थी, और यदि वह इस बार जीतता है तो वह न केवल अपना साम्राज्य बनाए रखेगा, बल्कि उसकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर वह हार गया तो यह न केवल उसका साम्राज्य खत्म कर देगा, बल्कि उसकी पूरी पहचान भी संकट में आ जाएगी। अंतिम संघर्ष में जू ह्यून ने अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा लगाई। इस बार उसने सुयोन को हराने के लिए कुछ नई रणनीतियां अपनाई। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, जू ह्यून ने देखा कि उसकी मेहनत और योजनाएं अब काम कर रही हैं। सुयोन, जो पहले से ही कई बार हार चुका था, अब पूरी तरह से असहाय नजर आ रहा था। यह संघर्ष जू ह्यून के लिए एक नई शुरुआत का संकेत था, क्योंकि उसने न केवल सुयोन को हराया, बल्कि अपने साम्राज्य को फिर से मजबूत किया, और उसे इस बात का एहसास हुआ कि वास्तविक ताकत केवल बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास और सही दिशा में काम करने में होती है। जू ह्यून के लिए यह समय निर्णायक था। अब तक वह अपने दुश्मनों और अपनी परेशानियों का सामना करते हुए कई कठिनाइयों से गुजर चुका था, लेकिन अंततः वह उस संघर्ष के परिणाम तक पहुंचने वाला था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। सुयोन को हराकर जू ह्यून ने अपनी शक्ति और साम्राज्य को फिर से मजबूत किया था, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी समझ में आ चुका था कि संघर्ष केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं होता, बल्कि अपनी खुद की गलतियों और कमजोरियों से भी होता है। अब वह यह जान चुका था कि असली ताकत सिर्फ बाहरी युद्धों में ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और समझदारी में भी होती है। जू ह्यून ने इस कठिन संघर्ष से बहुत कुछ सीखा। वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार और सशक्त हो चुका था। उसकी सोच और कार्यशैली अब और भी परिपक्व हो गई थी। उसने यह महसूस किया था कि शक्ति और नियंत्रण केवल सत्ता में नहीं होते, बल्कि रिश्तों और विश्वास में भी होते हैं। सुयोन से जू ह्यून की लड़ाई केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आत्म अन्वेषण का समय था, जहां उसने अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचाना। अब जू ह्यून ने समझ लिया था कि वह केवल अपनी ताकत से ही नहीं, बल्कि दूसरों के विश्वास और समर्थन से भी आगे बढ़ सकता है। इस समय उसके पास अपनी पत्नी पार्क सियोंग-आ का समर्थन था, जो हमेशा उसकी ताकत बनकर खड़ी रही थी। सियोंग-आ ने हमेशा उसे सही दिशा दिखाई और उसकी कठिनाइयों में उसका साथ दिया। अब जू ह्यून का निर्णय था कि वह अपने साम्राज्य को और अधिक जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ चलाएगा। वह किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि केवल ताकत से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि प्यार, विश्वास और सम्मान की शक्ति भी होती है। जू ह्यून का जीवन अब एक नई दिशा में मुड़ चुका था। उसने अपने पुराने अपराधों और गलतियों का पश्चाताप किया था। वह यह जानता था कि अब उसे अपनी पुरानी गलतियों का भुगतान करना होगा, और वह अपने साम्राज्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। उसकी राजनीति अब केवल सत्ता के लिए नहीं थी, बल्कि समाज और लोगों के भले के लिए थी। उसकी प्राथमिकता अब यह थी कि वह लोगों का विश्वास जीते और समाज में बदलाव लाए। जब जू ह्यून ने अपने पुराने दुश्मन को हराया और सत्ता को फिर से अपने हाथ में लिया, तो यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी यात्रा का परिणाम था। उसने अब यह समझ लिया था
कि कभी भी किसी के साथ धोखा या गलत काम नहीं करना चाहिए। असली ताकत और सम्मान तभी मिलती है जब आप सही तरीके से और सही उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। जू हयून ने अंततः यह महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाना है। वह अब केवल साम्राज्य का राजा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपने आप को और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस संघर्ष के परिणाम ने उसे एक नई राह पर चलने का मार्ग दिखाया था, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान ही असली ताकत थे। जू हयून ने अपनी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना किया था और हर संघर्ष ने उसे कुछ नया सिखाया था। उसने अपनी शक्ति, साम्राज्य और स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि उसके जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण था। वह अब समझ चुका था कि प्यार, सम्मान और विश्वास ही असली ताकत है। इस समय जब उसने अपने दुश्मनों को हराया और अपने साम्राज्य को फिर से मजबूत किया, तो वह यह जान चुका था कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हो रही थी। जू हयून और उसकी पत्नी पार्क सियोंगा के बीच गहरी समझ थी। सियोंगा हमेशा उसकी ताकत बनी रही थी और उसने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। सियोंगा का सपना था कि उसका पति राज्य के मुख्यमंत्री यून मिन जून के साथ एक फोटो खिंचवाए, लेकिन जू हयून की पिछली काले कारनामों ने इसे मुश्किल बना दिया था। हालांकि अब जू हयून ने अपनी पुरानी गलतियों का पश्चाताप किया था और वह जानता था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ना होगा। जू हयून ने अब यह ठान लिया था कि वह केवल अपनी ताकत से ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के विश्वास और प्यार से भी अपने साम्राज्य को बनाए रखेगा। अब उसकी प्राथमिकता केवल अपनी सत्ता का विस्तार करना नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए काम करना थी। उसने अपने नेतृत्व को जिम्मेदार और ईमानदार बनाने का फैसला किया था, ताकि लोग उसे एक सच्चे नेता के रूप में पहचाने। जू हयून ने अपने पुराने दुश्मनों और विवादों को पीछे छोड़ दिया था और अब वह अपने साम्राज्य को एक नए तरीके से चलाने के लिए तैयार था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने विश्वासियों को एकजुट करने का प्रयास किया। उसकी योजनाओं में अब राजनीति और व्यापार से भी ज्यादा समाज की भलाई थी। उसने तय किया कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए काम करेगा और लोगों की समस्याओं को समझने के लिए अपने साम्राज्य का उपयोग करेगा। सियोंग आ और जू हयून ने अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत एक साथ की। दोनों ने मिलकर अपने साम्राज्य को नए दिशा में ले जाने की योजना बनाई। जू हयून ने महसूस किया कि अब उसे अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना था और वह इसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना चुका था। जू हयून की यह यात्रा अब केवल एक साम्राज्य बनाने की नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की थी। वह जानता था कि असली ताकत केवल बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने निर्णयों पर विश्वास रखने में है। अब जू हयून और सियोंग आन ने एक नए जीवन की शुरुआत की। वे दोनों जानते थे कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। जू हयून ने तय किया कि वह अपने साम्राज्य को अब केवल शक्ति के बजाय प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ चलाएगा। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में सच्ची ताकत उन्हीं लोगों के साथ होती है जो आपको बिना शर्त समर्थन देते हैं, और यही असली सफलता है। जू हयून की कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी और वह जानता था कि यह उसकी जीवन की सबसे बड़ी और सशक्त यात्रा है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।